को छोड़ करके आज से संपूर्ण से गुरु पर और परम वैष्णव के अनुगत होकर के आज भगवान का भजन आरंभ कर देंगे। डू आर गाय ऐसा भी लिखा है। तो ये श्रवण करने का भाव है। अभी पूज्य पात्र भी को महाराज जी बोल गए क्या श्रवण का फल क्या है? सनातन गोस्वामी तत्क्षणात क्या कर दिया? आज स्त्री पुत्र परिवार सब छोड़ ये उनका भी परिचित महाराज है, इसका परिचित महाराज क्या उनका भी दिया। भक्त महाराज क्या दिया? इन लोगों ने हरि कथा सुना, क्या किया? मलवत युवावस्था में ही मलवत संसार को छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी छोड़ करके कल्याण गोस्वामी क्या किया है? जो एक सोना उनकी सेवा के लिए भी 1 रुपये का सोना था, उसको भी उस सेवक को भी पड़ गया। भैया जरा ये गंभीर विषय है, इसको सीखना है। गुरु वैष्णव के ऐसे अनुगत्य में होगा तो वो हरि कथा जाकर के बैठेगी, और नहीं तो हरि कथा वो हम मूर्ख नहीं है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, लादनी और समृद्धि की सार है। वो समझ जाती है कि ये व्यक्ति प्रकृति भोग कैसा है या शुद्ध और निष्कपट हो गया, तब तो भक्ति देवी ये देवी है। मैं सोचे जैसे ऐसे ही कोई भाव है, वो सर्वशक्ति की वृत्ति है, वो सब कुछ जानती है, तब तो हमारे हृदय में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ये कथा भी क्या है? वही कथा भी सर्वशक्ति की वृत्ति लादनी और समृद्धि का सार है। तब तो वो कथा के माध्यम से भी यहाँ पर पहुंचेगी, अन्यथा नहीं पहुंचेगी। बस ऊपर से रिक्रिएशन हो रहा है, धन धन परिवार के चूर में लाखों कोटि रुपये भी आ जाएंगे, किंतु ये प्रेम धन नहीं मिलेगा। इसलिए वो फल दिख रहे हैं, सब कुछ छोड़ आश्रम का भी आज दुआर है। आज जैसे हुआ आज गई तब नहीं चक्कर लगाया, गोविंद लो मां भरो, आंखों से आंसू की हृदय द्रवित हो रहा है। जब ऐसे कोई कृष्ण को पुकारे तो क्या होगा? जैसे गोपियों ने तन्मय है करके पुकारा, रासलीला के अंदर ध्यान में कृष्ण कीर्तन के माध्यम में ही आएंगे, और वो भी ऐसा गोपियों जैसा कीर्तन कृष्ण के देवी को सुनकर के रूप नहीं सकते। जरूर कृष्ण को आना पड़ेगा। मत भक्त जस्त्र गायंती तत् प्रतिष्ठा। यहाँ हमारे भक्त लोग कीर्तन करते हैं। एक बात को और समझना है, एक आदमी ने पाप किया, अपने पति को जान से मार दिया। किसी औरत ने भ्रूण हत्या किया। भ्रूण हत्या समझते हैं? पेट में बच्चा है और उसकी भी हत्या। एक आदमी अपने नियत दियर को भी हत्या। जो पाप नहीं है वो सब कुछ पाप किया है। भगवान के नामाभास से ये दूर हो जाएगा कि नहीं? ये जो पाप है शुद्ध नाम की जरूरत नहीं, एक नामाभास के द्वारा ही दूर हो सकता है। और शुद्ध नाम हो और वैष्णव की हरि कथा हो तो फिर बात ही क्या? इसलिए अजामिल का देखो, उसमें विष्णु को दूतों ने कहा तुमने जो पाप किया, इसने जो पाप किया, धर्म के ठेकेदारों ये क्या होने लग गया भाई? कपड़ा खींच रहा है कोई? कौन है? देखिए क्या कर रहा था? अरे धर्म के ठेकेदारों, तू कहता है इसने सब पाप किया, किंतु तुमको पता नहीं ऐसा जगत में कोई भी पाप नहीं है
जो भगवान का नाम ग्रहण करते और वो समूह वो पाप दूर न हो जाए, जरूर निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए इसने पाप तो किया था, किंतु इसने अपने बेटे के नाम से स्मरण करके नारायण नाम उच्चारण, यह नामाभास हुआ। इसलिए सब पाप दूर हो गए हैं, कोई भी अपाप नहीं है, चित्त इसका निर्मल हो गया है। इसलिए तुम लोग इसको जन्मपुरी में नहीं दिखाया। इस बात का जिसको वैष्णव के सुनने से, वैष्णव के मुख से सुनने से, और इस भागवत की कथा में जिसको विश्वास नहीं है, वो कैसा आदमी है बताओ तो? वो वैष्णव के निकट और भागवत के निकट अपराधी हो जाएगा। इसलिए इस चीज को समझो। एक नाम के आभास से जितने भी पाप है वो सब कुछ दूर हो गए हैं, इसको याद रखो। फिर उसके लिए अनुताप करने की कोई जरूरत नहीं, इस चीज को खोखल और नहीं होता है तो अब फिर महा अपराध होगा, उसकी बड़ी दुर्गति होगी। और जो भगवान की ऐसी मधुर मधुर लीला कथाओं को सुन रहा है, जो आजामित से कोटि गुण, कोई उपमा नहीं, करोड़ों करोड़ गुण ये लीला कथाएं हो रही हैं। गोविंद राम उनके यहाँ पाप भी आ सकता है, और यदि नहीं फिर भी विश्वास नहीं होता है, उसके समान नराधम कोई जगत में नहीं। इस चीज को समझो। फल बिक्रेनी का जैसे वो अविष्ट होकर के नाम करे, उसका कोई पाप और रह गया कि नहीं, और मथुरा की कोई नहीं, चित्त जाकर के आविष्ट होकर बैठ गई और कीर्तन करने लगी, गोविंद लोमार। अब कृष्ण से रहा नहीं गया, मैया की गोद से दूध पीते हुए उठ गए और देखा आंगन में ओ गेहूं की राशि पड़ी हुई है। गेहूं की राशि माने ठीक है, बड़े जमींदार आदमी है ना, इसलिए उसमें से हाथ से उठाया। 2.5 वर्ष के कृष्ण, उनकी हथेली कितनी बड़ी, छोटी सी हथेली, और अभी नहीं जानते हैं कि हाथ ऐसे करने से सब गिर जाएगा, बस ऐसे उठा लिया और उसमें से सब गिर गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ पर जोड़ है यहीं पर, और मैया को छोड़ करके और घर में बैठी थी महिलाओं को छोड़ करके इधर से आवाज आ रही थी घर के बाहर में हल्दी ग्रहणी की तरफ में। वो फल बैग्रहणी का इतना साहस नहीं था कि घर के अंदर में, द्वार के अंदर में प्रवेश करे। क्यों? थोड़ी सी निम्न जाती उस समय, इसलिए वो ग्रहणी, हल्दी ग्रहणी घर के अंदर में प्रवेश नहीं करते, दरवाजे पर ही टेक दे रही। क्या कर रही है? फल दो, किसको सुना रही? जो सदा मैया को वो सुना रही है, कृष्ण को, बच्चों को उठा रही है जो उनके मुख पर लाल करके। तो सचमुच उसकी बात सुन करके कृष्ण के मुख में लाल और वो लेकर के चले। नंगे सोने की करधनी और सिर पर कैसा, सिर पर उनका चूड़ा बांध दिया भैया ने, उसमें लगा दिया गोल पर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले पल्लक्षलय नासाते परमक्तिकम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोविंदी परिवेष्टितो विजयते गोपाल गुणा। ऐसे गोपाल लेकर के चले, सब गाने गिर गए। देखा एक हल्दी ग्रहणी बैठी, बस निकल गए, फल दो ये कर करके हाथ ऐसा झाड़ दिया। तो जो 1-2 गाने थे वो हाथ पर गिर गए और बाकी तो पहले ही गिर गए। हल्दी ग्रहणी देख लिया,
आज ऐसा सुंदर लावण्य, विश्व ब्रह्मांड का सारा लावण्य मूर्तिमान होकर के वेदांत का सिद्धांत और खुद वेदांत का प्रतिपाद्य अखिल ब्रह्मांडों के नायक छोटे शिशु के रूप में उसके सामने देखती ही रहती, शुद्ध बुद्ध खो गई। कृष्ण ने आवाज दी, अरे फल दो फल दो। जब उसकी ध्यान टूटा, देख करके बोली, फल दोगी? एक बात तो हमको मैया तो कहते, मैया। कृष्ण कहा, जी इसको मैया कैसे कहते? स्तन दिया, ये मैया कहते। और ये नहीं चाहती कि यदि मैया देख लेगी और सब लोग देख लेंगे तो ये तो मुश्किल है। तभी जब कह रही है फल का इतना लोग, कौन कृष्ण है? अखिल जब भूख है। आज उसके फल के लिए इधर देखा उधर देखा और उसकी गोदी में झट 1 मिनट के लिए झट उसकी गोदी में बैठ गए। मैया कभी पकड़ करके मैया कह दिया और बस उठ करके खड़े होकर फल दो फल दो। कितना उस फल विग्रहणी का कितना सौभाग्य। अब फल जो उठा कृष्ण के हाथों में थे, मीठे मीठे कृष्ण दिखलाने लगे, मीठे मीठे आम, पीले पीले, कोई लाल, कोई अमरूद, अंगूर इत्यादि जो फल थे उनके हाथों में था। तो उन्होंने देखा कि हाथ में तो आ नहीं गए, ऐसे ले लिया। विश्व ब्रह्मांड जिनके लोक रूप में आज वो मांग रहे हैं और हाथों में ले रहे हैं फल विग्रहणी का लेकर के, और उसके तरफ में देखा चिपन से और फिर कृष्ण लौट गए और दौड़ते 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 मैया की गोदी में आ गए। मैया की झोली में सब्जी, मैया अरे कहां से ले आया? और वहां पर और जो महल्ले की जो सब बैठी थी, एक एक फल लेकर के मैया देने। वहां पर जितनी भी महिलाएं जो बैठी आई थी, सबको देने पर भी वो जैसा का तैसा बना रहा, एक भी फल का। और इतना मीठा, इतना सुगंधित, जो कृष्ण उससे लेकर के और उस फल को अपने चख लिया हो, अपने ग्रहण कर लिया, वो कैसा होगा समझो। इसके बाद में मैया देने लगी सबको, और उधर में क्या हुआ उस फल विग्रहणी का, कृष्ण तो उसका चित्त ले लिया। क्या है? दुकूल चौगम प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौगम गोपांगनानां च दुकूल चौगम। दुकूल चौगम मैंने क्या भैया? दुकूल चौरक क्या? यह फूल, वह फूल, दुकूल, सब कुछ चोरी कर लिया, उनका मन चोरी कर लिया। तो ये तुरही साधारण बात क्या है? ये कोई बात नहीं। और उसका चित्त एकदम ठगी सी बैठी रह गई। कब तक बैठी रही कोई ठीक नहीं, कोई ठीक, बैठी के बैठी रह गई। पागली उन्मादग्रस्त हो गई। शरीर रहा, मन कृष्ण के पास। थोड़ी देर के बाद में कोई आया, उसे हिलाया, अरे तू यहाँ पर क्या बैठी है? थोड़ी देर बाद में उठी, टोकरी को लिया सिर पर, खाली है कि भरती है ज्ञान नहीं। जब जमुना के किनारे लौट करके आई तो क्या किया? अरे भारी क्यों है? हमने तो सब फल दे दिए और ये भारी क्यों? देखा, जैसे उतार करके देखा क्या? उसको कपड़ा हटाया, उसमें मणि मांडव्य हीरे जवाहर भरे पड़े ऊपर से। कृष्ण को थोड़ा सा फल देने से कृष्ण क्या देते हैं? सर्वस्व दे देते हैं। फल की चिंता मत करो, मां फलेषु कदाचन
इसने ऐसा सब कुछ में किया। और क्या कृष्ण ने सब फलों का जितना है मूल्य, हीरा जवाहरात सब कुछ भर दिया। ये तो ऊपर ही, और भीतर से क्या किया उसको, क्या दिया होगा ये सब। उन्मादिनी कृष्ण विरह में और टोकरी को हरे हुए यमुना में फेंक दिया, यमुना में चले गए। और कहाँ गई कोई पता नहीं, कहाँ गई होगी। कृष्ण गोलोक वृंदावन में ले गए हम, ये इस जगत में रहने वाली नहीं, कहीं यमुना में प्रवेश कर गया, कहाँ कर गई कोई पता नहीं। उन्मादिनी जैसे गोपियां उन्माद करती हैं, उन्माद करती हैं। कृष्ण के दर्शन का ये फल है। कुछ लोग आते हैं कि आज हमने कृष्ण का दर्शन किया, बोगस नहीं दर्शन किया, झूठ उनका। दर्शन करने का भाव तो देखो, ये जो कृष्ण का दर्शन करेगा और कृष्ण की ये लीला कथाओं को सुनेगा, वो घर लौटेगा, लौटेगी। यदि लौट करके घर में हम जाते हैं तो ये क्या समझे, और जाकर के घर में लोगों से लड़ेंगे, मामला मुकदमा करेंगे अपने माता पिता भाई पर और पति पर, तो भजन हुआ समझो। और फिर संसार के प्रति आसक्ति रह जाएगी। निमज्जनतम निमज्जनतम अखा, अपने लोगों को, ब्रजवासियों को इस प्रकार से ऐसी ऐसी मधुर लीलाओं में, उसको भी समझ लो जब ब्रजवासी थी, कोई संबंध नहीं तो भी देखो। आज जिन गोपियों को कृष्ण से संबंध है, हमारे प्रियतम है, ऐसा ज्ञान है, उनको क्या करते हैं, उन्हें कैसी कैसी दी है। उस समय ये छोटी छोटी गोपियां कहाँ थी, कहाँ थी। राधा विशाखा का भी उल्लेख नहीं। उल्लेख कब से होगा, जबकि गोवर्धन उठाएंगे तब से होगा, इसके पहले अभी नहीं, उससे उल्लेख होगा। उस समय में उनमें पहले आएगा और क्या कहते हैं, मिलने से पहले जो कोई होता है पूर्वराग, उनका वर्णन करेंगे। अभी ऐसे ही लीलाओं का वर्णन करना है, अभी पढ़ता बोलो। So in this third verse of Damodarastaka, it is written, Swagosham Nimajyantam Akyapyantam. So now the meaning of Goshen. Krishna, he's proclaiming that there is no one in all the world so dear to me as the Gops and Gopis of Vrindavan. And he's proclaiming this to who? To those whose hearts are filled with knowledge of Krishna's opulence. He's telling them, no one is so dear to me as the Brijvasis. And such pastimes, they're not possible to, it is not possible for such pastimes to take place anywhere, only in Braj. And no one, also he's proclaiming, no one is so fortunate as Nanda Baba Yashoda Maya, Upananda and his wife and other Brijvasis. So, Gurudev began to narrate that once there was one fruit seller lady from Mathura, Vraj, and she had heard that Nanda Maharaj has one child, and this son is very, very beautiful. And she'd heard so much about the beauty of the son of Nanda Maharaj. So she had some greed. A greed came in her heart to see him. So one day, she took her basket of fruits with many nice yellow fruits and mangoes, and grapes and bananas, and she put it on her head, and she crossed over the Jamuna from Mathura, and she came into Gokul. When she came there, she came in the vicinity of the house of Nanda Maharaj, and she was moving around that area and calling out, "Oh, please take fruits, mangoes, you can take mangoes, bananas from me, very sweet and juicy, very tasteful." She was calling out like this. Why? Because if inside the house the children hear this, then they will say to them, "Oh, mother, go and bring me some fruit." So, but she'd come there
to see Krishna. So as she was thinking more, gradually, as she was thinking more and more about Krishna, then she forgot what she was saying. Oh, take fruits, take fruits. She began to say, instead of follow, oh, Govinda lo, Krishna lo. And she was calling out the name, and she'd forgotten everything. Gurudev gave the example we see here in Vraj. The Vrajvasis, they can take a pot on their head, 1 pot, 2 pot, 3 pots, they're very expert, and even they don't have to use their hands to hold. So she was not holding the basket of fruits, only she'd forgotten everything and chanting the name of Krishna. And she was very absorbed, but after wandering a very long time, then her heart was broken. So, oh, Krishna, he won't give me his darshan today, and she became very sad. And she left and she returned to her home. So then the next day she thought, now I will go there. And if Krishna, he doesn't give me darshan, I'll give up my life. I won't come back. So Gurudev was using the phrase, do or die. She had this mood, this very strong determination. I must see Krishna at all costs. So the sadhak, he should be like this. He should be ready to abandon everything in order to attain his aim and objective. So, Srila Gurudev was saying, comparing the determination of the Vraj to devotees who come to the Dham. But how? Oh, with so much money in their pockets. And they don't give donations and distribute to the Vaishnavas. And they're keeping all their money in their pocket, and they're thinking, I will use this for my own happiness, my own sense gratification. And they come, and then quite duplicitous. So such persons, their character, it can never be changed. They can never be rectified. Just like the tail of a dog. If you try it again and again and again, to make the tail of a dog straight, but then when you let go, immediately it springs back and becomes crooked again. So Gurudev is saying, we should not be like this. We should be like the fruit seller, coming to Vrindavan, and ready to give up all our own personal considerations, all comforts, and all aspirations for enjoyment, and try to abandon everything and come completely in the Anugatya, under the guidance of Guru and Vaishnavas. This is actually the fruit of hearing. So Gurudev is mentioning the example given by Pujapad Srila Bhakti Maharaj. He said that Sanatana Goswami, he left his home, his wealth, family, and everything. And even when he'd given up everything, then he even also, there was one servant who was serving him, he even gave up his servant. And Vraj Maharaj, also the example of Vraj Maharaj is in Srimad Bhagavatam. Even in his young age, he left his vast kingdom and vast wealth as if it was stool. So we will have to give up everything and make a very strong vow like the fruit seller if we want that this Harikatha will enter into our heart. Why? Because Harikatha is no ordinary thing. This Harikatha is the manifestation of the essence of Samvit Shakti and Hladini Shakti, transcendental potency. So only those who, abandoning everything and being very determined and giving up all duplicity, this Katha, it will enter into their heart, not into the heart of everyone. So the Vraj Parikrama, she had made a vow to do or die. And forgetting everything, she again came in the vicinity of the house of Nanda Maharaj, and she was crying, Hey Govinda, Hey Krishna. So Gurudev is mentioning, if one will, being absorbed and leaving everything and chanting Krishna's name with tears coming from the eyes, then what will be the result of this? What will Krishna do? So there is the example of during the time of Ras Lila, when Krishna had left the Ras, what did the gopis do? They assembled together on the bank of Jamuna and they began to do kirtan. And that kirtan, the influence was such that Krishna was unable to check himself and he again appeared amongst them. So it's written in Purans also, Naham Tishtami Vaikunte,
Yoginam Hridayeshwar. Krishna is saying, where am I? You will not find me in Vaikuntha. You will not find me in the hearts of the yogis. Where will you find me? In that place when my devotees are doing kirtan. I must go there. So, Gurudev was saying, this is the power of kirtan and the power of Harinam. There are so many very vicious and sinful activities, like abortion, killing the baby, unborn babies in the womb, and intoxication, and so many varieties of sinful activities. But all such very atrocious crimes, the reactions for these activities can be immediately washed away. By what? Only by Namabhas. Only by the semblance of Harinam. The Namabhas destroys all sins. There is no need, it is not necessary to chant Shuddhanam to get rid of all of these things. The chanting of the pure name. Only the semblance of the name destroys all of these things. So Srila Gurudev was citing the example of Ajamil. When the Yamadutas, they came to take Ajamil away, the Vishnudutas came and stopped the Jamadutas. So the Jamadutas said, this person is very sinful. He's performed all kinds of very atrocious activities. But the Vishnuduta said, no, he has no sinful reactions whatsoever. All of his sins have been cleansed away. Why? Because he gave his son the name Narayan. And again, he was chanting and remembering his name, Narayan, Narayan, Narayan. So he became completely cleansed of all sinful activities. So, Srila Gurudev Brahma has also told, Tepus tapaste jujur shashnu rajya brahmanu churunam kirinanti. Those who are chanting name, they have done all kinds of prashchitta. No need of doing all this. They have gone to all this, they have done everything. So, Srila Gurudev is mentioning it. Kapil Dev has told his mother, Aho Pataswa Pachato Gariyan, that even those who are in the very low caste and the dog-eating caste, then if they chant the name of Krishna, then what is the result of that? It is to be considered that they don't have to do any other atonements, that they've visited all the holy places, that they have performed all kinds of sadhana, bhajan, and all kinds of austerities, and that they've completed their studies of the Vedas. So this Nam is extremely powerful. And Srila Gurudev was commenting that if this Namabhas can destroy all kinds of sins, then what will be the result of hearing this sweet Harikatha of Krishna's pastimes in Vraj from the lips of a pure Vaishnava? What will be the result? It is quite incomparable. We cannot even compare the chanting of Namabhas to hearing Harikatha, the sweet pastimes of Krishna, such as this Damodar Lila from the lips of a pure Vaishnava. What will be the effect of hearing this? So those who have no faith in hearing this Harikatha, oh, then they are great offenders. This is a great offense. They are the lowest of all. So then Srila Gurudev continued how the Vraj was singing and completely absorbed in Krishna Nam. And she sat down and she was chanting and crying with her heart melting. So at that time, Krishna, he was inside the house and he was playing in the grain silo. There was a very large stock of wheat there. And Krishna at this time, he was about 2.5 years old. So he'd seen how his parents would barter with grains. So he took some grains in his hands, in his very tiny hands, and he came outside. So the Vraj, she didn't dare to come inside the compound of the house of Nanda Maharaj. Why? Because she was from a somewhat lower caste. So she did not dare to come outside. But Krishna being inside, when he heard her calling, oh, come and take very sweet and juicy fruits, then some water came on his tongue, and he picked up the grains, and he went outside and came, and he was standing in front of the fruit cellar. And she saw him. How did he look? Oh, very, very sweet. So charming. His mother had tied his hair
on his head and put the peacock feather in his hair. And it was decorated nicely, and chandan on his body, very, very enchanting in his appearance. So Krishna came before her and was holding out his hands. Oh, please give me fruits, give me fruits. So when she saw him, her heart was completely stolen away by his astonishing beauty. Who is Krishna? He is the essence of all lavanya, all luster, of all things beautiful, all combined together. The essence of that is in Krishna. Krishna is that absolute truth who is established by all of the aphorisms of Vedanta. And he is the hero of all universes. And now he was standing before Vikrani and saying, give me fruit, give me fruit. So when she saw him, she forgot everything. She became almost unconscious seeing him. So she was unconscious and just absorbed in the beauty of Krishna. And Krishna said, oh, please give me fruit, give me fruit. So she came in sense. And she said, okay, I can give you fruit, but on one condition. You should sit in my lap, and you should call me mother. So then, when Krishna heard this, he thought, oh, how can you do this? This is very difficult. It's a very difficult thing for me to do. Because Yashoda is my mother, how can I call her mother? And she is somewhat lower caste also. So Krishna was afraid anyone might see him. So then Krishna, he was looking left and right to make sure that no one was watching. And quickly, he jumped into the lap of the fruit seller and said, oh mother, give me fruit. And then immediately he jumped up and then stood in front of her again. Oh, give me fruit, give me fruit. So, how fortunate is this fruit seller that Krishna came in her lap and called her, oh mother, oh mother. So then Krishna, he was looking at the fruits that he particularly